बोलिए सदगुरुदेव की जय। भक्त मंडली की जय। बंधु, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे, लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम कर ले। प्रेम के अंक पर साहब ने बहुत कुछ कह दिया। कैसा प्रेम, क्या है प्रेम, आप देखें। कोई पूछे कि जमाने में बड़ी चीज है क्या, हम बतला देंगे प्रेम से बढ़ के जमाने में कोई चीज नहीं। प्रेम मिटा देता है सदियों की दुश्मनी को। प्रेम हैवान को, प्रेम पत्थर को भगवान बना देता है। प्रेम हैवान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। आखिर प्रेम क्या है? जब भी आदमी जिस चीज से प्रेम करेगा उसका पूरा कंसंट्रेशन वहां रहेगा। बस मेन चीज है कंसंट्रेशन। जहां आपका पूरा कंसंट्रेशन है वहीं सब कुछ है। लेकिन ये इंसान पूरा जीवन प्रेम जगत के पदार्थों में ही उलझाता है। प्रेम किससे किया जाए? जो जिससे प्रीत करेगा वो वही रहेगा। और प्रेम का एक लक्षण है, प्रेम प्याला जो पिए शीश दक्षिणा दे। प्रेम में समर्पण है। लोभी शीश न दे सके नाम प्रेम पाले। बचपन में आदमी का पूरा प्रेम मां में, मां के बिना वो नहीं रहता है एक पल भी। थोड़ा बड़ा होता है ये प्रेम फिर विभक्त हो जाता है। प्रेम चला जाता है तब खेल कूद में। मां बुलाती रहती है, वो सुनता ही नहीं है मां की बात। मां बेचारी ने तो उसे बचपन से ही प्रेम दिया, लेकिन अब वो मां के पास आ ही नहीं रहा है। क्यों? उसका ध्यान, उसका प्रेम खेलने में लगा। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो ये प्रेम पढ़ने में लग जाता है। और ऐसा लग जाता है कि बच्चे, आप देखो, रात को बत्ती जलाकर भी पढ़ते रहते, दिया जलाकर भी पढ़ते रहते। आगे चलकर ये प्रेम, ब्याह शादी होता है, पत्नी में लग जाता है, बस वही दिखती है रात दिन। देखिए प्रेम कन्वर्ट होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। फिर जब बच्चे हो जाते ये प्रेम उसी में हो जाता है। जब ये बूढ़ा हो जाता है तो इसका प्रेम पैसे में हो जाता है। अर्थात पूरा जीवन ये प्रेम सर्किल करता है। आखिर प्रेम कहां रखे? साहब इसका इशारा देते हैं, गुरु चरणन में प्रीत लगाए सो हंसा सतलोक सदाए। इसलिए ध्यान देना। और खास दो चीजें ज्यादा मनुष्य प्रेम करता है पूरा जीवन। इस पर साहब ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिरला कोय। भाई चलो चलो सबको कहे पहुंचे बिरला कोय। पहुंचे बिरला कोय बीच में दुर्गम घाटी दोए। दुर्गम घाटी क्या है? कनक कामनी बीच में दुर्गम घाटी दोए। तो बंधु सावधान रहना। ऐसा क्यों? जिससे प्रेम होगा सुरती उसी में ही हो जाएगी।
तभी तो साहब एक शब्द में कितना स्पष्ट कह रहे हैं, कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम, कामी आदमी का हमेशा स्त्री में ही ध्यान रहेगा। लोभी का गुरु धाम, लोभी तो हमेशा बस पैसे में ही ध्यान रहता है। कबीर का गुरु संत है, क्योंकि साहब का ध्यान ही संतों में है। संत है मेरी आत्मा, मैं संतों का जीव, मैं संतन में रम रहूं जस माखन में घी। कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु नाम, कबीर का गुरु संत है, संतों का गुरु नाम। इसलिए अगर आपका ये एक है, आपका ध्यान कहाँ लगाना चाहते हो, आप धुन कहाँ लगा रहे हो देख लेना। अब यहां साहब के शब्द कितनी सुंदर चेतावनी है। याविद जो कोई सुरत लगाए, सूरत लगाए साहिब को पाए। कैसे सूरत लगाए? बड़ी गहराई में। सूरत ही तो सब कुछ है। इसलिए साहिब ने सूरत योग पर बहुत कुछ कहा। जैसे नटवा चढ़त बांस पर नटनी ढोल बजाए। वाह! सबको तमाशा दिखाते हुए भी उसने अंतर से ध्यान, नटनी ने नट ने ढोल पर अपना ध्यान रखा, बैलेंस रखा है। जैसे कामन जाए कूप पर कर छोड़े बतलाए। हाथ से घड़ा नहीं पकड़ा है उन्होंने, सूरत से साधा है। हाले डोले सूरत में, आपन रंग रचे सखियन संग, सूरत घड़े पड़ जाए। वाह! ये सूरत कैसी चीज है। इसका मतलब सूरत ने घड़ा पकड़ा है। सूरत तो बहुत लाजवाब चीज है। ये सुरती को संभालना, सूरत संभाले काज है, तू ना भरम भुलाए, मन सयार मनसा लहर बहे कतौ ना जाए। आपका अगर ध्यान गुरुचरण और नाम के अलावा कहीं है, फिर आप माया में बह रहे हैं। इसलिए ये जो सुरभि जाए बन में चारा चरत, लेकिन कभी वो चारा चरते अपनी सुरती अपने बच्चे की तरफ ही रखी हुई है। बस ये सूरत संभालना, इस सूरत को ही मन हमला कर रहा है मेरे भाइयों बहनों। 24 घंटे ये सूरत पर हमला करता है। कभी कहीं घुमा देगा, कभी कहीं घुमा देगा, कभी कहीं लगा देगा। बड़ा पश्तो हरमान है। तीन लोग जम जाल पसारा, नेम धर्म खटकर मापारा। जगत भगत में बह रहा है, ये तो स्पष्ट नजर नहीं आ रहा है। मैंने एक उदाहरण दिया था, आज फिर उदाहरण दे रहा हूं। एक मेरा खास सत्संगी था, बड़ा धाकड़। रोज 4, मैं बताता हूं, पहले कुल मर्यादा खोए वैसे रहत भक्त तब होए। साहब ने ऐसा कुछ भी शब्द नहीं बोला। रोज 2-4 को कूटता था, बंदूक लेकर शिकारी था, चिड़िया देखा उसको भी मार के खा जाता था। उसने मुझे एक दिन खुद कहा ये दुनिया रावण को हर महीने जलाती है, मैं तो रावण का भी बाप हूं। बोला, वो मुझे बोला था, मैंने पूछा था उससे, ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं संसार का जो मैं नहीं करता था। कोई बात नहीं है, समाज ने उससे बरादरी से अलग नहीं किया था। आपके ऊपर जो हमले होंगे उससे सतर्क रहना।
उसने जब दीक्षा ली, उसकी सास पहले दीक्षा ली थी। उस बूढ़ी ने उसको समझाया, मुझसे नाम लिया, सब चीजें छोड़ दी, अब भक्ति के रंग में आ गया। उसका रंग ऐसे चढ़ा कि उसने गांव के 10, 20, 50 लोगों को भक्ति में जोड़ दिया। उसको और कुछ सोचता नहीं था, बहुत ईमानदार था। एक दिन मुझे आकर कहा, गुरुजी मुझे बरादरी वालों ने निकाल दिया, बरादरी से छेक दिया, बराए दिया। आप सब जानते हैं उसको बराते हैं, या तो गो हत्या कर दे, ब्राह्मण हत्या कर दे, परस्त्री गमन कर दे, ऐसे अपराध कर दे, खट पाप कर दे, उसको बराया जाता है। तो मैंने कहा, भाई तुझे क्यों बरा दिया? समाज परिवार वालों ने क्या काम किया? बोला कुछ नहीं। बोला गुरुजी ओझा तांत्रिक का खेल है। मेरी मां को सर दर्द होता था, बुढ़ापे में सभी बीमारियां घेरती हैं भाइयों। वृद्ध भयो कफवाय में घेरो, नित नित रोग नयो। ओझा आया, सियाणा आया, मां को नहीं, बड़े भाई की बीबी को। और सास और बहू का तो ऐसे ही खींचा कांजी शुरू से ही है। तो ओझा और झाड़ा फूकी वालों ने कहा इसके इनकी मां आ गई है इसमें, इसके पति की। आपको लोग डगरिया से हटाने के लिए भरसक कोशिश करेंगे, कितनी कोशिशें करेंगे उससे सतर्क रहना। अब ओझा तांत्रिकों ने कहा प्रेत आत्मा को मनाना है। वो 4 भाई थे। बोला चारों एक बकरा चढ़ाओ। अब देखो बकरा चढ़ाकर हत्या करके, साहब ने किसी को बख्शा नहीं है, बड़ा साफ साफ बोला। तो मेरे उस सत्संगी को भी कहा, भाई चारों भाई इकट्ठे हुए, बोला मां आ गई है वापस। अरे वापस तो हर कोई आता है, मरने के बाद वापस हर कोई आता है। कोई कुत्ता बनकर आता है, कोई बिल्ली बनकर आता है, कोई प्रेत बनकर आता है, कोई कैसे आता है, आता ही आता है। सतलोक तो गया नहीं, वो वापस आएगा। तो कहा भाई चारों भाई 1,000 रुपया दो, बकरा चढ़ाएंगे। मेरे सत्संगी ने कहा भाई पूरे गांव को भंडारा दे सकता हूं, बकरा चढ़ाने का मैं चंदा नहीं दूंगा। अब वो ओझा तांत्रिक क्या चाहते थे, उसको बाइकआउट कराना चाहते थे, क्योंकि गांव में कई लोगों को भ्रमित किए हुए थे। अब क्या बोला, ये अपनी मां का नहीं हुआ, ये किसी का भी नहीं होगा, देख लो। बकरा मार करके और सुख शांति चाहते हो, बलि चढ़ाकर सुख शांति चाहते हो, ये क्या मामला है? वो खसी या गाय कटावे बधाई जन्म गवाया, ये कैसी शांति है? अब मैंने उसको कहा तुम चिंता मत करो। ये डर गए थे। आपका सोशल बाइकआउट भी हो सकता है। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूं, दुनिया के अंदर 2 नास्तिक हैं। एक नास्तिक वो है जो ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है, उसे समझाओ मान जाएगा।
दूसरा नास्तिक वो है जो कहता है सबको मानता हूं, वो महानास्तिक है। कबीर मन तो एक है, भावे जहां लगाए, यानी उसका कोई इष्ट नहीं है। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरी था में द्विन समाये। जो कई को उपासना कर रहा है उसका कोई इष्ट ही नहीं है, वो महानास्तिक है। इस तरह ये दुनिया उलझी हुई। मैंने उस सज्जन को कहा, मेरे शिष्य को, तू चिंता मत कर, दुनिया ये क्या बनाएंगे, हम इनको पहले ही बना दिए हैं। न इनके घरे हम पानी पी रहे हैं, न खा पी रहे हैं, न लेन देन कर रहे हैं, झूठ मूठ तुम्हें हताश कर रहे हैं। अब आपको क्या कहेंगे? वाह, आपको कहेंगे इन्होंने धर्म छोड़ दिया, जैसे वो बड़े धर्मिष्ठ हैं। किसी भी धर्म में जन्म लेने से आदमी धर्मिष्ठ नहीं होता है। धर्मिष्ठ कब होता है? धर्म के नियमों का पालन करे। जब वो धर्म के नियमों का पालन नहीं करता है, विरुद्ध चलता है, उसको विधर्मी कहते हैं, अधर्मी कहते हैं। पर मुझे एक शेर याद आ गया गालिब का, बर्बाद चमन को करने को एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठे हो तो अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। अहिंसावादी हमारा देश, जहां सत्य और अहिंसा का महत्व है, वेद का उद्घोष भी है। मोर देन 80% अब मांस खाने लग गए। मांसाहारियों की संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, और मांसाहारी भक्ति का पात्र ही नहीं हो सकता। हम तो धर्मिष्ठ लोग हैं, सत्य अहिंसा का अनुकरण कर रहे हैं, मांस नहीं खा रहे हैं, परस्त्री गमन नहीं कर रहे, चोरी नहीं कर रहे, किसी जीव की हिंसा नहीं कर रहे, हत्या नहीं कर रहे, नशा नहीं कर रहे। हमसे बड़ा धर्मिष्ठ कौन है? अरे पाप कर, और वो कहेंगे तुमने धर्म छोड़ दिया। भैंस के गाय को चल चल पुचकल्ली, एक का मुहावरा है। भैंस ने गाय को कहा चल तेरी पूछ काली है। अरे तू सगरी काली है उसकी तो केवल पूछ काली है, तू तो सगरी काली है। ये जगत ऐसा है। इसलिए साहब कह रहे हैं पहले कुल मर्यादा खोए, भय से रहित भक्त तब हुए। मैं कह रहा हूं आप में सभी सिद्धियां और शक्तियां आ जाएगी नाम स्मरण करने से। उदाहरण देता हूं मैं आपको एक। साहब आगे कह रहे हैं 3 लोग जम जाल पसारा, नेम धर्म खट कर्म अचारा। ये सब जम का जाल है। अरे भाई आप अगर हमारी बात से सहमत नहीं है तो रामचरित्र मानस का हवाला देता हूं मैं। गोस्वामी जी नहीं कह रहे जप तप व्रत यम नियम अपारा, ये तो काल के नियम है। श्रुत प्राण शुभ धर्म पुकारा। आइए, योग, सबसे उत्तम योग क्या है? योग में अष्टांग योग पर भी कुछ लोग बोलते हैं। मैं कहा आ जाओ अष्टांग योग बताता हूं मैं। जो स्मरण करता है उसमें सभी चीजें स्वतः आ जाएगी। स्मरण तो कर लो ना। जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माँ है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ ना है। आइए थोड़ा मैं अष्टांग योग पर भी आता हूं। वो तो आप में खुद ब खुद आ जाएगा। अविगत लीला अगम अपारा,
धरनी धन्यो संत अवतारा। साहब, अविगत लीला अगम अलेखा, अवरण वरण रूप नहीं रेखा। जा गति सुर नर नहीं पाई, अविगत की गति वरण पाई। शेष सहस्त्र मुख निश्चिन गावे, अस्तुत करत पार नहीं पावे। वेद कोटि सहस्त्र गुण गावे, अविगत की गत वर्ण न जाई। कह लो कहा न जाई, अविगत की गत अविगत भाई। आगे कह रहे वो सभी चीजें स्मरण करने वाले में जब तक योग सभी समा जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण कछु सम कछु है। आगे कह रहे हैं योगी योग बहुत जो करे, क्रिया योग से नहीं निस्त रही। फिर आवे फिर जाए, कर्म ही कर्म बहुत अड़ जाए। होए निष्कर्म नाम जो ध्यावे, योनि संकट बहु न आवे। आपकी रुचि कहाँ है? जहां आपकी रुचि आपकी आत्मा उस वहीं है। कर्म ही कर्म बंधा बह भारा, कर्म ही कर्म अटका संसार। देह कर्म जो दीन उठाई, मन का कर्म न छूटे भाई। जब शरीर के कर्मों को रोकेगा, मन तो वो ग्रह छोड़ भयो बनवासी, बसे नार तार के ताके और नार की बासी। इससे नहीं चलेगा काम, न तो कपड़ा रंगने से काम चलेगा। मन का कर्म छूटे नहीं भाई। जब लग मन का कर्म न खोए, तब लग मन निर्मल नहीं होवे। मन पर तो साहब ने बहुत शब्द कह दिए। मन लोभी मन लालची, मन चंचल मन चोर, मन के मते न चलतू भाई, पलक पलक मन और। मन की क्रिया जब मिट जाई, तब प्रभु मिले सहज में आई। कभी कभी कुछ लोग मेरे पास आते हैं, मुझे आकर बोलते हैं गुरुजी नींद नहीं आती है। नींद दो कारण से नहीं आएगी। या तो शरीर में रोग है, और जितने रोग हैं तीन चीज से, कफ पित्त वाय। कफ बढ़ गई तो फेफड़ों में अंतर पड़ेगा, पित्त बढ़ गई तो भैया हाजमा बिगड़ जाएगा, गैस बढ़ गई तो हृदय पर दबाव आएगा, मस्तिष्क पर दबाव आएगा। खेली कफ पित्त वाय का है। इसलिए हमारे पूर्वज वैद्य जो थे इन तीनों को पकड़ते थे। वो जानते थे कफ नाशक क्या चीजें हैं, वही दवा देते थे। पित्त नाशक क्या है और वात नाशक क्या है, गरिष्ठ चीजें गैस बनाएगी, वो उपचार करते थे। इसी तरह ये कहने जा रहा हूं मैं, कोई रोग और रोग क्या, सभी बीमारियों की दवा तो नाम के अंदर है। क्यों नहीं सो पा रहा है? यहां तो उसका चिंतन नेगेटिव है। कभी कभी आदमी कोई घटना हुई, रात भर उसी के लिए हल ढूंढता रहता है, तो नींद कहां से आएगी? किसी चीज की चिंता नहीं करना। जिसको नींद नहीं आती है, फार्मूला बता देता हूं, बहुत प्यारी नींद आएगी। ऐसी नींद आएगी कि पूछो मत। सुमरण करना शुरू करना, निरंजन कांपता है नाम से। जब है नाम जीव लहे मोरा, तब है तोर बल हुई है थोड़ा। आप सुमरण करना शुरू कर देना, पूरा चिंतन भी खत्म हो जाएगा और आपको नींद आ जाएगी। जो मेरी इस बात से सहमत है या प्रैक्टिकल अनुभव की आवाज खड़ा करना बस। पर आप सुमरण करना जागने के लिए, सोने के लिए मत करना।
सुमरन कोई नींद का टैबलेट नहीं है कि खाकर सो जाओ। ये तो उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नेगेटिव सोच करते हैं, उसी में चिंतन में दिन रात रहते हैं, उनके लिए। तो बंधु, जब लग मन का कर्म न खोए तब लग मन निर्मल नहीं भाई। वाह, क्या बात है साहब की वाणी में। काम काम सबको कहे, काम न चीने कोय, जेती मन की कल्पना काम कहा वे सोए। बस मन की तरंग मार दे तो हो गया भजन, और कुछ नहीं है भजन। आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। आगे साहब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। आगे साहब कह रहे हैं, तन की क्रिया छोड़ के मन क्रिया रुच राख, कर्म क्रिया अभिमान तज सत्य नाम निज भाग। अब मैं सांख्य योग बतलाऊं, योग अष्टांग के लक्षण दिखलाऊं। ये अष्टांग योग भी भक्ति में खुद ब खुद आ जाएगा। एक एक योग के 4 लक्षण, जो जाने सो होए विलक्षण। अष्टांग योग सांख्य जो जाने और लक्षण 32 पहचाने, वो है योग। योग भभूत रमाना नहीं है, गुफा के अंदर जाना नहीं है। साहब ने अपने पूरे विचार बड़ी स्पष्टता से कही। आगे मैं चलता हूँ, अष्टांग योग पर आपसे बात करूंगा। साहे योग।